हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सूर्योदय वाटिका में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम ट्रांसलेशन को नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए, इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अथवा आ है, ई है, ए है, रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैंने खाया है। उसके बाद हो जाएगा सीता जा चुकी है, सीता जा चुकी है, सीता गई है। ठीक है, देखिए, इसका पहचान का नियम जो होता है, लिखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा आ है, ई है, ए है, रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं खा चुका हूं, देखो इसमें है कि मैं खा चुका हूं, और यहां पे है कि मैंने खाया है। इसमें तो चुका है तो आपका कंफर्म है क्योंकि उसमें चुका है, लेकिन इसमें भी देखिए आ है। क्या है? आ है। तो ये मैं खा चुका हूं और मैंने खाया है, दोनों आपका जो सेंटेंस है सेम है। उसी तरह सीता जा चुकी है, ये तो कंफर्म है कि जा चुकी है क्योंकि इसमें चुकी है, और यहां पे सीता गई है, इसमें भी देखिए ई है। क्या है? देखिए, पहचान के नियम में ई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीता जा चुकी है और सीता गई है, ये दोनों जो आपका सेंटेंस है सेम है, एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसका हम बनावट समझेंगे, तो लिखेंगे बनाने का नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हो जाएगा है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका हैज है, उसके बाद हो जाएगा वर्ब 3 यानी कि V3 वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हैज है, उसके बाद वर्ब 3 यानी कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल है आपका मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो मैं के क्या हो जाएगा? आई। आई में क्या लगता है बाबू? तो है। आई में क्या लगता है? है। यहां पे देखिए एक बात हम आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ही, सी या एक नेम रहता है तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और तरह से सेंटेंस मिलता है, इसके अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे?
हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं खा चुका हूं तो मैं का आई हो गया, आई में क्या लगेगा हैव, और खाना का मीनिंग होता है आपका ईट, लेकिन इसमें तीसरा रूप लगाना है ना, तो ईट का तीसरा रूप आपका हो जाएगा ईटेन, आई हैव ईटेन। अब देखिए ये बना है, एक यहां पे है कि मैंने खाया है, मैंने खाया, ये भी देखो अभी दोनों सेंटेंस आपका सेम है, तो मैंने का भी तो होता है आई, और इसमें भी लगेगा क्या हैव, और खाना का मीनिंग होता है ईट, तो ईट के तीसरा रूप क्या हो जाएगा ईटेन, आई हैव ईटेन। एक एग्जांपल है यहां पे देखिए, सीता जा चुकी है, सीता जा चुकी है। ठीक है, देखिए तो सीता के हो जाएगा आपका सीता, इसमें क्या लगेगा हैज, क्योंकि सीता एक नाम है, इसमें हैज हो जाएगा सीता हैज। जाना का मीनिंग होता है गो, तो गो की इसमें तीसरा रूप लगाना है, तो गो का तीसरा रूप हो जाएगा गो वेंट गॉन, यानी कि गॉन, तो सीता हैज गॉन, सीता हैज गॉन। अगर सीता गई है इसे भी अगर हमें बनाना हो तो देखो सीता जा चुकी है और सीता गई है सेम है, इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, सीता के सीता इसमें हैज हो जाएगा और गई है तो यानी कि जाना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो सीता हैज गॉन। अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए समझेंगे। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हैज है, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके प्लस हो जाएगा वर्ब 3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें निगेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल, मैं नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं, तो मैं नहीं खा चुका हूं तो मैं के तो आई हो जाएगा, इसमें हैव लगेगा और हैव के बाद नेगेटिव है तो यहां पे क्या लिखेंगे नॉट, आई हैव नॉट। खाना का मीनिंग ईट होता है तो उसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन। दूसरा एग्जांपल, सीता नहीं गई है, सीता नहीं गई है, तो सीता के हो जाएगा सीता, ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि एक नाम है, तो इसमें हैज लगेगा, नहीं है तो हो जाएगा नॉट, और गई यानी कि जाना, तो जाना का तीसरा रूप होता है आपका गॉन, सीता हैज नॉट गॉन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनाने के लिए पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हो जाएगा हैज हैव, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन चिन्ह। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि देखिए जब इंट्रोगेटिव हम लोग बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले जो होता है क्या रहता है। ठीक है, तो क्या मैं खा चुका हूं, तो पहले जब क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैं है तो पहले आपका क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या क्या हो जाएगा आई, खाना का मीनिंग आपका ईट होता है तो ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा ईटेन, हैव आई ईटेन। दूसरा एग्जांपल, क्या सीता गई है, क्या सीता गई है। देखिए पहले भी आप लोगों को बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वर्ड हो उसमें क्वेश्चन चिन्ह नहीं छूटना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन चिन्ह को छोड़ देते हैं तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो क्या सीता गई है तो इसमें हो जाएगा हैज, सीता है तो सीता हैज, सीता जाना, गई यानी कि जाना, तो जाना का तीसरा रूप होता है गॉन।
हैज सीता गॉन, क्या सीता गई है, तो हैज सीता गॉन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि अभी हम लोग निगेटिव को अलग पढ़े, इंट्रोगेटिव को अलग पढ़े, लेकिन अब निगेटिव इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे कि साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद होगा वर्ब 3, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चिन्ह। निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है आपका, सबसे पहले हैज है, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव का बनाने का नियम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैं नहीं खा चुका हूं, क्या मैं नहीं खा चुका हूं, तो शुरू में क्या है तो क्या लिखेंगे, हैव, मैं है तो आई हो जाएगा, नहीं है तो नॉट हो जाएगा, और खाना का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इट का तीसरा रूप ईटेन, हैव आई नॉट ईटेन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। क्या सीता नहीं गई है, क्या सीता नहीं गई है, इसमें भी शुरू में क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, हैज, सीता के सीता, नहीं है तो नॉट हो जाएगा, गई यानी कि जाना, तो जाना का तीसरा रूप होता है आपका गॉन, यानी कि हैज सीता नॉट गॉन। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, बनाने का नियम कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इसके क्वेश्चन वर्ड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और कोस्ट में नॉट लिखेंगे। कोस्ट में नॉट इसलिए लिखेंगे क्योंकि सभी जो क्वेश्चन वर्ड होता है आपका वह निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। कोस्ट में नॉट को रखे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा निगेटिव नहीं होता है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए। मैं क्या खा चुका हूं, मैं क्या खा चुका हूं, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्या, तो क्या के मीनिंग हो जाएगा व्हाट। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमारा मैं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, हैव, मैं क्या ही, और खाना, खाना की ईट होता है तो ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन, व्हाट हैव आई ईटेन। दूसरा एग्जांपल, ये पहला हो गया, ये दूसरा। सीता सीता क्यों नहीं गई है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीता क्यों नहीं गई है। ठीक है, अब देखिए तो क्यों है, तो क्यों के तो पहले वाई हो जाएगा। सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि एक नाम है, इसमें हैज लगेगा, सीता के यहां पे सीता हो जाएगा, और नहीं, देखिए इसमें निगेटिव यानी कि नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे, नॉट। वाई है सीता नॉट, गई यानी कि जाना, तो जाना का आपका तीसरा रूप हो जाएगा, देखो जाना का मीनिंग होता है गो, तो गो का तीसरा रूप गो वेंट गॉन यानी कि गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉन। तो क्यों का वाई हो गया। उसके बाद सीता जो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है
तो हैज हो जाएगा, सीता का सीता हो जाएगा, नहीं है तो नॉट लगेगा, और गई यानी कि जाना, तो जाना का तीसरा रूप होता है आपका गॉन। देखिए अभी हम आप लोगों को जो एग्जाम्पल बताएं तो आप लोग सोच रहे हैं सर जी छोटा छोटा करके एग्जाम्पल बताते हैं, नहीं, इसका जो आपका टेस्ट जब समाप्त हो जाएगा तो आपको बड़ा बड़ा एग्जाम्पल भी करके समझाएंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे यहां पे मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं, ये बड़ा नहीं है, आप लोगों को देखने के लिए केवल बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, इससे भी इजी है। मैं किताब पढ़ चुका हूं तो मैं के क्या हो जाएगा आई, आई में क्या लगता है भाई तो हैव, पढ़ना के रीड, क्योंकि रीड 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 होता है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगाना है तो रीड 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 होता है, तो आई हैव रीड ए बुक, आई हैव रीड ए बुक। अब आप लोग सोचते होंगे सर जी इसमें ए लगा दिए, एक तो है ही नहीं, तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो एक बार में सिर्फ एक ही बुक को पढ़ सकता है, इसलिए हम लिखे आई हैव रीड ए बुक। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, सीता गीत नहीं गा चुकी है, सीता गीत नहीं गा चुकी, अब तो आपका लंबा लंबा है, बड़ा बड़ा सेंटेंस है, सीता गीत नहीं गा चुकी है, तो सीता के हो जाएगा सीता, इसमें हैज लगेगा, नहीं है तो हो जाएगा नॉट, गीत गाना, देखो गाना के सिंग होता है लेकिन यहाँ पे तीसरा रूप लगाना है तो होता है सिंग, यहाँ पे सुंग हो जाएगा, सिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा सुंग हो जाएगा, सुंग, तो सीता हैज नॉट सुंग ए सॉन्ग, सीता हैज नॉट सुंग ए सॉन्ग। अब देखिए एक और सेंटेंस आगे लेते हैं हम लोग, क्या तुम लोग विद्यालय जा चुके हो, क्या तुम लोग विद्यालय जा चुके हो, तो देखो शुरू में क्या आ गया, यहाँ पे तुम लोग है तो पहले लिख दो हैव, तुम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा यू, तो पहले जब क्या हो गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो पहले हो जाएगा हैव तुम लोग का यू, और विद्यालय जा चुके तो जाना का गो, तो गो के तीसरा रूप क्या हो जाएगा गॉन, हैव यू गॉन टू अ स्कूल, यहां पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, देखिए क्योंकि जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लगेगा ही, तो क्या तुम लोग विद्यालय जा चुके हो तो हैव यू गॉन टू अ स्कूल। एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या वह बाजार नहीं गई है, देखिए ये आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है, क्या वह बाजार नहीं गई है, तो वह जब वह है तो यहां पे क्या लिखेंगे हैज, वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो यहां पे सी हो जाएगा, नहीं है तो लिखेंगे नॉट, और बाजार जाना, तो जाना का मीनिंग होता है गो, गो के तीसरा रूप हो जाएगा गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। एक बात ध्यान में रखें कि क्वेश्चन चिन्ह जो है आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लोग को बता रहे हैं, वे लोग कहां जा चुके हैं, वे लोग कहां जा चुके हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि वे लोग कहां जा चुके हैं, तो सबसे पहले कहां है तो कहां का मीनिंग आपका वेयर हो जाएगा, वे लोग जो है तो इसमें हैव लगेगा, और वे लोग के मीनिंग हो जाएगा दे, वेयर हैव दे जाना, जाना का गो होता है और गो के तीसरा रूप आपका हो जाएगा गो वेंट गॉन, क्या हो जाएगा गॉन, और यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह, वे लोग कहां जा चुके हैं तो वेयर हैव दे गॉन, ठीक है। इस तरह से आप लोग का पूरा जब टेंस खत्म हो जाएगा तो इससे भी लॉन्ग कर करके लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस आप लोग को हम बनाने के लिए समझाएंगे, ठीक है।